सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 के टाइम टेबल से रिलेटेड। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए कि सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह से अपनी स्टडी को हमें करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आज इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 1 अगस्त 2017 से 20 अगस्त 2017 तक ऑनलाइन पेपर होगा टीयर 1 पेपर होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के और 60 मिनट। ठीक, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना। चलो, ये तो बात हो गई एग्जाम की, एग्जाम डे की, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी, पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी या हमारा टाइम टेबल क्या होगा कि जो हमारी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा। देखिए, कुछ बच्चों को आदत होती है नाइट में बहुत लेट तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, और सुबह स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये तो अपने अपना स्टूडेंट का एक अपना मन होता है कि वो तैयारी किस टाइम ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इस बारे में मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि सर नाइट में ज़्यादा पढ़ना चाहिए या डे में या मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये तो देखो आपका अपना एक मन है कि आप किस टाइम अपने आप को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि सुबह का वक्त जो होता है 4 बजे का जो वक्त होता है, 4 से 6 बजे का या 7 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है कंपैरिजन डे के किसी भी अदर टाइम के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा मानसिक स्तर एकदम बहुत ज़बरदस्त मजबूत होता है, पूरी तरह से उसे रेस्ट मिला हुआ होता है, तो उस टाइम पढ़ाई अच्छी की जा सकती है। अगर 2.5-3 घंटे का समय आप वहाँ निकाल सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखिए, सबसे पहले आपको अपने डे में एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम का मतलब सबसे पहले तो अपने आप को ये तैयार करना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम अपनी पढ़ाई को निकाल सकता हूँ। देखो, घंटों में बंद के तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, मेरी बात को नेगेटिव तरीके से मत ले जाना कि मैं अगर इस वीडियो में आपको 8 घंटे बताऊं तो 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे बताऊं तो 10 ही घंटे पढ़ना है। ठीक है, कि सर ने बोल दिया 8 घंटे तो 8 ही घंटे पढ़ना है, नहीं, जितना भी टाइम आपको मिलता है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है आपको केवल 5 या 6 घंटे ही मिले। ठीक है, किस दिन ऐसा हो सकता है कि आपको 10 घंटे से भी ज़्यादा मिल जाए। तो घंटे में बंद के कभी भी तैयारी मत करना, लेकिन एक अपना टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो केवल अपने लिए इसलिए होता है कि वो एक हमारे पास एक टारगेट बनता है कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है। तो उस टारगेट, जब आपके पास टारगेट होगा तो आपको एक निशाना लगाना उस पर आसान होगा। यानी कि अगर आप अपने टाइम टेबल को 8 घंटे का बनाकर चलते हैं तो उसको डिवाइड कैसे करना है। 8 घंटे का टाइम है, आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। तो इन 4 टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, 8 घंटे सीधे सीधे मैं 2-2 घंटे सबको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब आपको करना क्या है। देखिए, जैसे कि आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे डेली पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहां पर इसको आप कम कर सकते हैं, 1 घंटा। अब 1 घंटा आपके पास बच जाता है तो आप उस घंटे को यहां पर आधा घंटा प्लस कर दीजिए और यहां पर आधा प्लस कर दीजिए। क्यों मैं इन 2 सब्जेक्ट पर क्यों ज्यादा टाइम देने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीयर 2 में यही दोनों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, आपको करना क्या है। मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स में टोटल एडवांस प्लस अर्थमेटिक 25 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आपको करना क्या है, करीब करीब हमारे पास अभी टाइम है, आज 23 तारीख हो गई, तो 2 महीने के अप्रोक्स ही हैं।
6-7 दिन, चलो हम 2 मंथ्स ही मान के चलते हैं, 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज। ठीक, तो आपको करना क्या है, 25 दूनी 50, 2 दिन में एक टॉपिक, 10 दिन तो रिवीजन के लिए भी चाहिए आपको। ठीक है, तो 25 दूनी 50 यानी कि एक टॉपिक को आपको 2 दिन में खत्म करना है। 2 दिन में कैसे खत्म करोगे, देखिए 1 घंटा या सवा घंटा आप एक टॉपिक को पढ़िए। 1-1.25 घंटे में मानता हूं एक टॉपिक के कम से कम आप 25 से 30 सवाल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 25 से 30 सवाल आप 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा 1 घंटा होगा उस घंटे में आप क्या करोगे, जो आपने लास्ट डे यानी कि पिछले डे में जो भी किया था उसका एक रिवीजन करोगे। ठीक है, तो पर डे आपको एक नई चीज पढ़नी है, नया टॉपिक पढ़ना है, और पर डे जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो आपको जो स्टार्टिंग के जो 2 घंटे होंगे उसका इस तरह से आपको बेनिफिट उठाना है। समझ में आ गई बात कि 1 घंटे तो नई चीज पढ़नी है और 1 घंटे में आपको पिछला रिवीजन करना है। तो 2 दिन में आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको 2 से ज्यादा समय लेंगे, 3 दिन भी ले सकते हैं, 4 दिन। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जहां पर आप 1 दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैं बात करूं एज की, 1 दिन का टॉपिक है। एलिगेशन की बात करूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 दिन का टॉपिक है, क्योंकि एलिगेशन परसेंटेज में भी पढ़ते हो, रेशियो में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो 1 दिन में आसानी से कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम एचसीएफ है, 1 दिन का टॉपिक है। ठीक, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां 1 दिन लगना है तो वहां 1 ही दिन लगाना है। ठीक है, और उसका जो टाइम बचता है वो अदर टॉपिक पर लगा देना है, क्योंकि 3 दिन भी लगेंगे, 4, जैसा टाइम एंड डिस्टेंस है 2 दिन से ज्यादा लगेगा, 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन। टाइम एंड वर्क है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सीआई एसआई है, 1 दिन, 1 दिन सीआई 1 दिन एसआई, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो पर डे अगर आप किसी टॉपिक से 30 सवाल कर लेते हैं या 25 सवाल कर लेते हैं, सफिशिएंट है। ठीक, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो तरीके से पढ़िए, समझ के चलिए। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि जब नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज करोगे तो वो उस रिवीजन के टाइम पर उन पर ध्यान देना है। समझ रहे हो ना, रिवीजन में क्या करना है, जो आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो आपके लिए डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा सा मेन फोकस करके चलना है। ठीक, अब 2 घंटे हमने ये कर लिया, अब आधे घंटे क्या करना है। देखिए, एडवांस मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा अहम रोल है इस एग्जाम के अंदर, तो आधे घंटे डेली आपको एडवांस पढ़ाना। आप कहोगे जी आधे घंटे में क्या पढ़ा जाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आपके पास 30 मिनट है, आपने कुछ भी नहीं, एक चीज भी नहीं पढ़ ली, क्या दिक्कत है, एक चीज पढ़ ली या 2 चीज भी आपकी क्लियर हो गई उस आधे घंटे के अंदर, आपके पास 50 दिन है, तो 50 नई चीज आपके पास होंगी, 50 हो 60 चीजें पढ़ लें। आपका टॉपिक टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 25 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जल्दी नहीं होगा तो धीरे 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 आपका टिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे जियोमेट्री भी हो जाएगा। तो केवल आधा घंटा आप उसको देकर चले। जब आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाए तो उसको फुल टाइम ले आए, अर्थमेटिक को इस तरीके से आधे घंटे में रिवीजन के तौर पर लेके चले। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से आपको इंग्लिश पढ़नी है। रीजनिंग के लिए सिंपल मैंने बताया आपको, पढ़िए, 1 घंटा बहुत होता है। ठीक है, आधे घंटे का प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट तो मैं मानता हूँ 25 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस सेट आप करने बैठोगे तो मुश्किल से मैं मानता हूँ आपको 10 से 15 मिनट का समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो डेली एक प्रैक्टिस सेट करो और 45 मिनट कुछ टॉपिक पढ़ के चलो। 45 मिनट टॉपिक पढ़ो, एक प्रैक्टिस सेट करो, 45 मिनट पढ़ो, एक प्रैक्टिस सेट करो, काफ़ी है रीजनिंग के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं जीके की। जीके मेन टॉपिक हो जाता है, मेन सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि जीके में भी जैसे आपके पास 2 घंटे हैं, तो 1 घंटे और 1 घंटे क्या करना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, तो ये सब टॉपिक हैं। तो आपको करना क्या है, एक तो आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी कोई भी, और एक तरफ से उठा लीजिए साइंस। क्योंकि साइंस को अगर बात करें 25 क्वेश्चन में मैं मानता हूं 10 से 12 क्वेश्चन केवल साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक, तो एक साइड से आपका एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। जैसे कि मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी घटना चक्र की, सामान्य अध्ययन, बहुत अच्छी बुक है। तो वहां से एक साइड से आप हिस्ट्री पढ़ते हुए चलिए और एक साइड से आप क्या करेंगे, साइंस।
तो इस तरीके से जैसे वो खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक उठा लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक उधर उठा लीजिए। ठीक है, लास्ट का टाइम बचेगा जब आपके पास 10-15 दिन बच जाएंगे, लास्ट में करंट अफेयर उठा के पढ़ डालिए। कोई भी 1 साल की करंट अफेयर ले लीजिए, कोई भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, अरिहंत की कोई मिल जाएगी आपको, जो भी हो, 6 महीने का या साल भर का कोई भी निकलता, वार्षिकी निकलती है, अर्धवार्षिकी निकलती है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है? इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश के भी 2 पार्ट में मैं आपको डिवाइड करूंगा इसको। एक होता है ग्रामर और एक होता है वोकैब। तो इसमें भी 1 घंटा ग्रामर पढ़ के चलिए, 1 घंटा वोकैब। ग्रामर किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने ऐसी बुक से सजेस्ट की थी। एक बुक में सजेस्ट करना भूल गया था, इसमें है लूसेंट जनरल इंग्लिश। बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा वरदान मान सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके दे रखी है लूसेंट के अंदर, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है? 1 घंटे आपको ग्रामर पर ध्यान देना है और 1 घंटा यहाँ पर वोकैब को पढ़ना है। वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, ठीक, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, तो वो सब चीजें आप पढ़ के चलेंगे। अब आधा घंटा बच जाता, आधा घंटा आप दे दीजिए रिवीजन को। वोकैब का रिवीजन है या कोई भी है, ठीक है, उस तरीके से करके चलिए। समझ गए? समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को एक मैनेज करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। 2 महीने कम समय नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाएंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और बिल्कुल एकदम डट के मुकाबला करेंगे तो 2 महीने काफी होता है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं काफी अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 2 महीने की तैयारी में फाइनली SSC CGL के एग्जाम को बीट कर गए और आज अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक, तो इन सभी मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। ठीक, क्या पढ़ें क्या छोड़ें? अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब बुक्स के बारे में आपको बताया था, मैंने कहा था कि हमें ज्यादातर उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या आप करंट एग्जाम में, जैसे कि SSC MTS का एग्जाम है, तो SSC MTS का जो एग्जाम पेपर है उसको अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पर उनका विशेष तौर पे ध्यान है। हालांकि वो 10th लेवल का एग्जाम है, आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रहेगा, काफी फर्क हो जाता है, लेकिन फिर भी उससे हमें काफी हद तक एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, CHSL का एग्जाम हुआ था, उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें। ठीक है, इन्हीं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें पढ़िए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बताए हुए सभी पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाकर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटे का साइन दिखाई देगा, उस घंटे के साइन पर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, मोटिवेशनल वीडियो और एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो हम डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।